बिहार में बीजेपी का चुनावी शंखनाद हो चुका है। आज शाम 4 बजे अमित शाह वर्चुअल रैली करेंगे। बिहार में चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है और बीजेपी की तरफ से आज चुनावी शंखनाद होने जा रही है, जिसमें सबसे पहले वर्चुअल रैली करने के लिए अमित शाह मैदान में उतर रहे हैं। अमित शाह वर्चुअल रैली के जरिए संबोधित करेंगे और जाहिर सी बात है कि बिहार में चुनाव को देखते हुए आगे क्या कुछ बीजेपी का प्लान है वो इस रैली के जरिए बहुत कुछ समझ में आ सकता है। अमित शाह ये बता सकते हैं कि आने वाले दिनों में बिहार में बीजेपी किस तरीके से इस चुनाव को लड़ने जा रही है, बीजेपी की स्ट्रेटजी से लेकर बीजेपी कैसे इस चुनावी रैली को आगे बढ़ा रही है, ये तमाम बातें सामने आ चुकी हैं। चुनावी बिगुल के लिए बीजेपी की तरफ से ऐलान कर दिया गया है। अमित शाह की तरफ से पहली रैली होने जा रही है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ देखिए कि जेल के भीतर से भी कैसे थाली बजाकर चुनाव को लेकर जो पार्टियां हैं बिहार की वो शंखनाद कर रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से वर्चुअल रैली आज होने जा रही है और इस वर्चुअल रैली की शुरुआत खुद अमित शाह करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह बिहार चुनाव को लेकर जो ये रैली पहली होने जा रही है वर्चुअल, बीजेपी की तरफ से वर्चुअल रैली, उसको संबोधित करेंगे। बिहार सरकार में मंत्री और जेडीयू नेता नीरज कुमार ने आरजेडी की इस मुहिम को दिखावा मात्र बताते हुए 2 ट्वीट किए और बिहार की जनता को सावधान रहने की सलाह दी। उन्होंने देखिए नीरज कुमार ने क्या ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, घोटालेबाजों की फौज बजा रही है घंटा, गरीबों की छीन थाली, दिखा दी अपनी मंशा, सत्ता के सारथी, चम्मच से करें आरती, तेज नहीं चतुर हैं सब, ठग लेंगे न जाने कब, रहिए सावधान। रजनीश सिन्हा हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। रजनीश, एक तरफ बीजेपी की तरफ से शंखनाद और दूसरी तरफ ये आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, भले ही वो ट्विटर के जरिए शुरू हो। देखिए विद्या, आज बिहार में सियासत का सुपर संडे है। देश के गृह मंत्री 4 बजे लोक संवाद करेंगे, पहली वर्चुअल रैली है और इसके लिए बीजेपी ने तैयारी कर रखी है। लेकिन उसके पहले 11 बजे गरीब अधिकार दिवस का ऐलान किया हुआ है प्रतिकार के रूप में आरजेडी ने, और उन्होंने आज थाली और कटोरा पीटने का कार्यक्रम रखा है। लेकिन उसके पहले सत्तारूढ़ दल से जुड़े लोगों ने पटना में पोस्टर लगा दिए। आप देखिए मेरे ठीक पीछे जो पोस्टर दिख रहा है, इसमें लालू यादव है, आरजेडी के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन है, पूर्व विधायक है राजबल्लभ आरजेडी के, और इनको जेल में थाली पीटते दिखाया गया है। कैदी बजा रहा थाली, जनता बजाओ ताली, ये सत्तारूढ़ दल की तरफ से पोस्टर्स लगाए गए हैं। उसके बगल में आरजेडी का पोस्टर है, तेजस्वी यादव की तस्वीर है, उसके बगल में बिहार जनसंवाद, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी लिखा हुआ ये पोस्टर लगाया है बीजेपी ने। और मैं आपको इस तरफ दिखाता हूँ, कांग्रेस ने भी पोस्टर लगाया है। वो आज श्रद्धांजलि दिवस बना रहे हैं। लेफ्ट के जो वाम के जो नेता हैं वो आज धिक्कार दिवस बना रहे हैं। तो पटना में आज जो सियासत है वो अपने चरम पर है। आप देखिए श्रद्धांजलि दिवस कह के वर्चुअल से एक्चुअल मुद्दों का एनकाउंटर, ये कहते हुए यहाँ पर पोस्टर लगा दिए गए हैं। तो जो तस्वीर है वो ये बता रही है कि किस तरीके से बिहार में सियासत जो है विद्या आज वो अपने बिल्कुल उफान पर है। और वर्चुअल रैली तो 4 बजे होगी अमित शाह की, लेकिन उसके पहले बिहार में जो तमाम विपक्ष की पार्टियां हैं वो अपने अपने तरीके से इसका प्रतिकार करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। एक तरफ आज अमित शाह बिहार में वर्चुअल रैली का कर चुनावी शंखनाद करेंगे, तो दूसरी तरफ आरजेडी इस रैली पर सवाल खड़ी कर रही है। आरजेडी नेता तेजस्वी का कहना है कि बिहार सरकार मजदूर, किसान और बेरोजगारों के बारे में नहीं सोच रही है। नीतीश सरकार सिर्फ सत्ता का लालच दिखा रही है। डिजिटल कैंपेन जो है, डिजिटल रैली करने जा रहे थे, जो आप कह सकते हैं वर्चुअल रैली करने जा रहे थे। हालांकि सुशील मोदी कहते हैं कि रैली नहीं है, लेकिन उनके प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि रैली है। इन पे भी जो है दोनों कंफ्यूज है। अब देखिए, हम लोगों की जो चिंता है वो गरीबों की चिंता है। जो भूखे जो लोग हैं उनका पेट भरने में हम लोग लगे हुए हैं। जो पैदल जो चल रहे हैं उनके कष्ट को दूर करने में लगे हुए हैं, उनको घर पहुंचाने में लगे हुए हैं। इनको देखिए, नौजवान जो है वो बेरोज़गार हो गया, किसान जो है वो तबाह हो गया। आप देखिएगा जो भूख से लोगों की मौतें हो रही हैं, गोली से मौतें हो रही हैं। और इस निकम्मी जो सरकार है, डबल इंजन की सरकार जो है, बीजेपी के जो लोग हैं, चाहे नीतीश कुमार हो, ये लोगों को अपनी चिंता, गरीबों की चिंता नहीं, बल्कि इनको अपनी भूख मिटाने की चिंता है। सत्ता का जो भूख है वो मिटाने के लिए है। अच्छा होता बीजेपी के लोग बताते
डिजिटल जो चुनाव कर रहे हैं और डिजिटली जो प्रचार कर रहे हैं, तो ये तब करते, डिजिटल का इस्तेमाल करते, भूख को मिटाने में करते हैं, लोगों को पेट भरने में करते हैं, लोगों को घर पहुंचाने में करते हैं। लेकिन ये डिजिटली और जो इन्होंने चुनाव का जो बिगुल जो फूका है और चुनाव की इनको जो चिंता है, ये साफ दर्शाता है कि बीजेपी को अपना भूख मिटाना है, ना कि जनता का भूख मिटाना है। और हम लोग पहले घोषणा किए थे कि प्रतिकार करेंगे